बिहार विधानसभा के 2 सीटों पे उपचुनाव हैं। सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम दल मैदानी जंग में उतर गए हैं। हालांकि एक तरफ जहां महागठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा है। एक तरफ 7 दल है तो दूसरी तरफ 1 है। महागठबंधन की बात कर लूँ तो अभी भी जो उम्मीदवार हैं वो फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन राजद के तरफ से ये माना जा रहा है कि नीलम देवी मैदान जंग में है मोकामा से। वहीं गोपालगंज को लेके जो अभी भी सस्पेंस है वो बरकरार है। कल की बात कर लूँ तो कल जिस तरीके से हमने मोकामा में घूमा, वहाँ के जो माहौल हैं वो भी माहौल अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के फेवर में जा रहा है। लोगों का मानना है कि अनंत सिंह ने वहाँ काम किया है, तो हम किसी और को अपना विधायक कैसे चुन सकते हैं। हालांकि अनंत सिंह की सदस्यता जाने के बाद मोकामा सीट खाली हो गया था और मोकामा को हॉट सीट माना जा रहा है। अभी मेरी मौजूदगी एक माल रोड है, अनंत सिंह का ये आवास है। देखिए, जब चुनाव होता था तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहते थे। लोगों का जमावड़ा लगा रहता था, खाने पीने की व्यवस्था रहती थी। ये तमाम चीज़ें यहाँ प्रोवाइड कराया जाता था। कार्यकर्ताओं के हुजूम रहता था। लेकिन अभी ये जो आवास है वो पूरी तरह से सन्नाटा में पसरा हुआ है। ना कोई उनके कार्यकर्ता हैं, ना ही कोई उनके चाहने वाले हैं। आपको बता दूं कि मोकामा में चुनाव होता था, लेकिन उसकी जो हलचल है वो ये एक माल रोड अनंत सिंह के आवास तक रहती थी। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते थे अपना आशीर्वाद देने, चाहे वो मोकामा रहें, चाहे वो पटना के एक माल रोड रहें। उनकी लोकप्रियता उनके लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। और अभी भी मोकामा में उपचुनाव है, क्योंकि उन्हीं की सदस्यता जाने के बाद ये सीट जो है वो खाली हुआ था। सीट खाली होने के बाद मोकामा से संभवतः ये कह दिया जा रहा है, माना जा रहा है कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मैदानी जंग में हैं। आरजेडी की तरफ से वो लगातार चुनाव प्रचार में भी उतर चुकी हैं। हालांकि अभी फाइनल नहीं किया गया है कि महागठबंधन की तरफ से कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव से बीते दिनों वो मिली थी और मिलने के बाद तेजस्वी यादव के आश्वासन से वो मोकामा में लोगों के बीच जा रही हैं और चुनाव प्रचार भी कर रही हैं, क्योंकि 3 नवंबर को चुनाव होने हैं और उसको लेके अभी से ही लोगों के बीच वो जा रही है। हालांकि वहाँ की आवाम का ये कहना है कि अनंत सिंह के अलावा हम किसी को यहाँ नहीं देखे हैं कि उन्होंने हमारे लिए काम किया है, और जब अब वो नहीं है तो उनकी पत्नी खड़ी हैं तो हम उन्हीं को बनाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ जहां अनंत सिंह जेल में है, वहीं उनके खास माने जाने वाले बंटू सिंह नदारत है। चुनाव का माहौल है, फिर से तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। चुनाव का माहौल है, ये वही आवास है जहां बंटू सिंह अनंत सिंह के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, जगह जगह उनके लिए खड़े हुए हैं। हनुमान माने जाते थे, लेकिन अब हनुमान गायब हैं। पूरी तरह से हनुमान का कोई अता पता नहीं है। हनुमान कहीं दिख नहीं रहे हैं। हालांकि इस आवाज़ पे वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे। कई खुलासे भी किए हैं उन्होंने इसी आवाज़ से कि किस तरीके से अनंत सिंह को फंसाया गया। और अब जब चुनाव का माहौल है, और चुनाव में भी अगर बात कर लूँ तो चुनाव में भी लगातार वो उनके साथ हमेशा बने रहते थे। लेकिन बीते कुछ दिनों से जब से अनंत सिंह को सज़ा हुई है, उसके बाद महागठबंधन की सरकार बनी, राजद की तरफ से नए प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी हुई, वो राजद के प्रवक्ता के रूप में भी जाने जाते थे। उसके बाद उनका प्रवक्ता पद से भी गया, प्रवक्ता पद से भी उन्हें हटा दिया गया। और अब जब उपचुनाव का माहौल है तो कहीं भी बंटू सिंह दिख नहीं रहे। लेकिन जब अनंत सिंह जेल में गए थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, तो उसके बाद वो लगातार कई खुलासे करते थे इसी आवाज़ से। देखिए, आवाज़ मैं इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आवाज़ पर हमेशा लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। अनंत सिंह जेल में थे, उसके बाद भी बंटू सिंह जब मौजूद रहते थे तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ रहते थे। वहीं चुनाव का बात कर लूँ तो चुनाव में भी माहौल मोकामा से नहीं, पटना से बनाया जाता था।
कि कैसे मोकामा की आवाम के लिए क्या किया जाए कि वो हमें अपना उम्मीदवार चुने। और अब जब उपचुनाव है, नीलम देवी खुद अकेले मैदानी जंग में उतर चुके हैं, क्योंकि अनंत सिंह नहीं हैं और अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में नीलम देवी को राजद की तरफ से ये माना जा रहा है कि उन्हें उम्मीदवार के रूप में उतारा जाएगा और वो लगातार चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। लेकिन बात फिर से वही आती है कि हनुमान कहाँ है, हनुमान को क्या हो गया, बंटू सिंह क्यों गायब है। वहीं एक तस्वीर कल काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी कि बिहार सरकार के पूर्व विधि मंत्री कार्तिक सिंह दशहरा के समय में नीलम देवी के साथ घूमते हुए पाए गए हैं। वह दुर्गा पंडालों में जाएं, माता दुर्गा माता की पूजा अर्चना की, इन तमाम जगह पाए गए हैं। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें उनकी ज़मानत को खारिज कर दिया और उन्हें हिरासत में लेने की बात कही है। तो एक तरफ जहां पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम उनके कई ठिकानों पे छापेमारी भी किए हैं, लेकिन अब वो हमें मिल नहीं रहे हैं। कंकड़बाग के उनके इलाके में भी गए थे, वहाँ भी वो मुलाकात नहीं हो रहे हैं। वहीं मोकामा की बात कर लूँ तो मोकामा में भी उनके जो घर है वहाँ भी गए, वहाँ भी वो नहीं दिखे। उनके 3 गार्ड से जो उन्हें क्योंकि वो एमएलसी भी हैं, तो 3 गार्ड भी उनको दिया गया है, उन तीनों गार्डों से भी पूछताछ की गई, तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं। लेकिन दशहरा के समय में वो नीलम देवी जो कि राजद की संभवतः प्रत्याशी के रूप में जानी जाएंगी, उनके साथ वो घूमते हुए नजर आए। और आपको बता दूं कि लगातार वो चुनाव प्रचार में भी उतर चुकी हैं, मैदान जंग में भी उतर चुके हैं और ये माना जा रहा है कि राजद के तरफ से अगर कोई उम्मीदवार होगा तो वो नीलम देवी ही होंगी। और अब जिस तरीके से चुनाव का माहौल बना हुआ है, तो एक माल रोड पूरी तरह से खाली है, अनंत सिंह का आवास है। इधर देख सकते हैं, इधर भी उनके जो वो जानवरों से बहुत प्रेम करते थे, तो काफ़ी संख्या में यहाँ गाय और भैंस, घोड़े, ये सभी रहते थे। लेकिन अभी सब कुछ जो है ना वो वीरान पड़ा हुआ है। थोड़ी बहुत गाय हैं, लेकिन उनका घोड़ा इसी मैदान में दौड़ा करता था। वो यहाँ से दौड़ते थे, अपने घोड़े के साथ लेके निकलते थे। लेकिन देखिए, ये पूरी तरह से मैदान खाली है। तो एक तरफ उनके जेल जाने के बाद माल रोड पूरी तरह से सन्नाटे में है, नीलम देवी खुद अकेले मैदानी जंग में है। अब देखने वाली बात है कि जब मोकामा उपचुनाव के नतीजे आएंगे तो क्या नीलम देवी अपनी जो दावेदारी थी उनकी कि हम वहाँ से जीत के दिखाएंगे, क्या वो जीतती है नहीं। लेकिन फिर से वही सवाल, बंटू सिंह कहाँ है। फिलहाल खबरों में बने रहेगा, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।